पाकिस्तानी बाइक नहीं है भाई, ये इंडियन बाइक है। इस वीडियो के बाद ना आपको पल्सर 125 की दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं एकदम पोस्टमार्टम चीर हरण करने वाला हूँ इस बाइक का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको 15,000 किलोमीटर चला लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉकराउंड करा दूं मैं यहाँ पे। पल्सर 125 स्प्लिट सीट सबसे टॉप मॉडल है ये। मैं टॉप मॉडल क्यों लेकर आया? क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा जो पैसे लगने वाले हैं आपके वो कितना लग सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्प्लिट सीट है और जो ग्रैब रेल है वो भी आपको स्प्लिट में दिखेगा। फ्रंट में आपको वाइजर वगैरह है, इसमें ब्रेकिंग्स है आपको। इंजन में आपको किक लीवर इसमें भी देता है। किक लीवर हटाए नहीं, चाहे आप टॉप लो या लोअर वेरिएंट लो, स्टैंडर्ड वेरिएंट लो। यहाँ पे डिजिटल कंसोल मीटर वगैरह आपको दिखेगा। बाकी फीचर्स को जो है वो मैं संधि विच्छेद करके आगे बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट प्रोफाइल। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेमी ट्रांसपेरेंट वाइजर है, जिसको आप बोल सकते हो 65% ब्लैक किया गया है, जो हम लोग अपने कार में करवाते हैं। 4 बोल्ट है यहाँ पे बजाज का लोगो है। इस जगह पे ग्राफिक्स है। ये ग्राफिक्स पहले थोड़ा सा ऊपर स्लाइड ऊपर रहता था और डिफरेंट ग्राफिक्स आता था। इसमें कार्बन का आपको टच दिखेगा, बाकी रेड रंग का एक ग्राफिक्स दिखेगा। वाइजर इसका मुझे शुरू से पसंद है, एंटिक लगता है इसका लुक। और फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट है और टर्न इंडिकेटर्स भी हैलोजन है, जिसको मैं अभी आपको जला कर दिखा देता हूँ। तो बाइक को मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको हैलोजन का है, काफ़ी बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि पल्सर N160 वाला अगर टर्न इंडिकेटर लगा देते तो सही रहता। बट एक अच्छी बात है, ये फ्लैक्सीबल है, टूटेगा नहीं। फ्रंट में 2 पायलट लैंप दिखेंगे, वो भी हैलोजन के हैं। और यहाँ पर एक बड़ा हेडलाइट दिखेगा, लाइट जो है वो प्योर हैलोजन है। हाउएवर जो इसकी रोशनी है, ब्राइटनेस है, वो कम नहीं है। बाकी तो ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आया कभी। थोड़ा नीचे आइएगा तो आप देखिएगा यहाँ कि एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। 125 सेगमेंट के हिसाब से इसके वेट और पावर को संभालने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन है, जो मैं खुद चलाकर बता रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन का एक फेक टेक्सचर दिया गया है। साथ में यहाँ पे मडगार्ड है, जो कि स्प्लिट में 125 सीसी की ये बाइक को थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश करने की कोशिश की गई है। फ्रंट में आप देखोगे तो ब्रेकिंग में आपको डिस्क दिया गया है, जो कि 240 mm का डिस्क है। काफी बड़ा इनफ है। आजकल सारी बाइक जो 125 सीसी की है उसमें 240 सेगमेंट का ही दिया जाता है। देखो यार कितना प्यारा लग रहा है भाई। ए भाई कहाँ जा रहा है भाई। और अगर मैं टायर की बात करूँ तो ये 17 इंच का एलॉय पे है। और टायर का जो साइज है आपको का सेम ही टायर का साइज है, जो कि 80/100 है 17 इंच के एलॉय पे। टायर की जो क्वालिटी है वो मुझे पसंद आई। C8 जूम है, तो ये काफी रिलायबल टायर है। बाकी एलॉय व्हील का डिजाइन अगर आप देखोगे थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश 125 सीसी की आपको ये बाइक लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई 160 सीसी 170 सीसी 200 सीसी के लगभग का। ये एलॉय का डिजाइन काफी ज्यादा क्लासिक और छोटा, मतलब इसको छपरी नहीं किया गया, बहुत ज्यादा इधर ताम झाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर वही पल्सर का ट्रेडिशनल लोगो है, 3D लोगो है, काफ़ी अच्छा है। बट थोड़ा सा इस लोगो से मैं कुछ बुराई भी सुनता हूँ लोगों से कि यहाँ पे थोड़ा उखड़ जाता है इस साइड, तो इस पे थोड़ा पल्सर को काम करना चाहिए। बाकी ग्राफिक्स वगैरह सही है। पैनल इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एयर कूल्ड इंजन है, तो कोई भी आप उसमें रेडिएटर नहीं देख पाओगे। यहाँ पर आपको सेफ्टी का पूरा फीचर दिया गया। ये पाकिस्तानी बाइक नहीं है भाई, ये इंडियन बाइक है, तो इसमें सेफ्टी का फीचर दिया गया, लेग गार्ड वगैरह। और यहाँ पर देखोगे तो आपको इंजन कॉल भी दिया गया, जो काफ़ी डिज़ाइन वाला भी है और काफ़ी हद तक इंजन को प्रोटेक्ट भी करता है, छींटे वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। इवन दो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एग्जॉस्ट पाइप है उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्शन दिया गया है, ताकि कुछ बड़ा पार्ट या कहीं लग के एग्जॉस्ट फट ना जाए, टूट ना जाए। भाई बहुत सही है। और इंजन की बात करो, दिल धड़कन की बात करो, तो कोई भी बाइक अगर बिकती है तो इसी वजह से। और पल्सर 125 इसके इंजन का मेनली रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइलेज 50 और उसके अबव का माइलेज है। दूसरा 125 सीसी की बाइक है और इंजन काफी भारी दिया है। 2 वाल्व है, 4 स्ट्रोक है, ठीक है। गियर शिफ्टिंग देखोगे तो 5 गियर दिया गया है, 1 नीचे 4 ऊपर। उसके अलावा इसमें जो पावर आउटपुट है वो काफी सफिशिएंट है इतने वजन को संभालने के लिए। लगभग 12 bhp का पावर है और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो कितना भी भारी सामान हो उसको खींच सकती है बाइक। और यहाँ पर देखोगे सेंटर स्टैंड भी दिया आपको, साइड स्टैंड भी दिया गया है। दोनों की क्वालिटी काफी हद तक सफिशिएंट है। इस जगह पे फुटरेस्ट देखोगे तो ये देखो आप, यहाँ पर लोहे का नीचे बेस है, ऊपर से रबड़ दिया गया है ताकि आपको कहीं खरोच वगैरह ना आए। इस जगह पे भी देखोगे तो सेम है पिलियन के लिए भी। और बाकी बीच में कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। बैक प्रोफाइल को देखोगे तो 125 और ये जो नया ग्राफिक्स लगा है 2025 वाला, ये काफी प्यारा ग्राफिक्स लग रहा है। ये भाई ये करना चाहिए था। देखो कर्व्स भी कितना प्यारा है ना, फुल तरीके से इसको एकदम पूरा स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। और सस्पेंशन की बात करो तो भाई आपको भी पता है कि ये वाले सस्पेंशन ज्यादा बेहतर सस्पेंशन होते हैं। इंड्योरेंस का नाइट्रॉक्स सस्पेंशन डाला गया है, जो कंफर्ट को मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी गार्ड और यहाँ पे फुट रेस्ट, जो लेडीज फुट रेस्ट है, फैमिली ओरिएंटेड। भाई देखो ये बाइक फैमिली ओरिएंटेड है, कम्यूटर सेगमेंट की है, तो पूरा लेडीज वगैरह का ख्याल रखा गया है। लेडीज यहाँ पे फुट भी रख सकती है और कोई साड़ी भी अंदर नहीं जाएगा, कोई दुपट्टा भी अंदर नहीं जाएगा। पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है। और चेन कवर की बात करो तो देखो, अगर आप कोई दूसरे 125 सीसी की बाइक को ऐसे छुओगे
तो वो प्लास्टिक का चेन कवर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मात्र ऐसी बाइक है, देखो ये मैटलिक चेन कवर दिया इन्होंने, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बाकी चीज़ दिखाता हूँ, जैसे इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे बैक फेंडर दिया गया है, लेकिन स्टिल इन्होंने ये यहाँ पर हगर गार्ड दिया, लेकिन ये हगर गार्ड को हल्का दिया है। क्यों? रीज़न बिहाइंड दैट कि ये सबसे पहले डिज़ाइन को भाड़े ना, बहुत ज़्यादा बड़ा चौड़ा देंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, और ये छींटे से भी बचाता है, और इसकी मजबूती भी बहुत सही है। यहाँ से जो नट इसको टाइट किया गया, बहुत अच्छे से टाइट किया गया है, तो पीछे से बल्कि कर रहा है। अगर ये नहीं रहता तो ये बाइक बहुत खाली लगती, तो दिमाग लगाया यहाँ पे पल्सर ने। बाकी ऑल ओवर पीछे की साइड को पूरा मूव कर जाते हैं, और बैकलाइट वगैरह देखते हैं। देखो ये सब फ्री में दे रहा पल्सर भाई। तो बैकलाइट देखोगे तो वही ट्रेडिशनल भाई 20 साल पुराना पल्सर का बैकलाइट देखने को मिलेगा, जो मुझे काफी पसंद है। यहाँ पे हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स है, और इस जगह पर अगर आओगे तो आपको टायर थोड़ा बड़ा मिलेगा, 100/90 सेक्शन का 17 इंच के अलाय पे, जो कि मेरा ड्यूक 250 एडवेंचर का टायर है, तो काफी बड़ा टायर दिया है इन्होंने इस जगह पर। और यहाँ पर देखोगे तो ये मैटलिक है, ये जो प्रोटेक्शन है आपको एग्जॉस्ट मफलर के ऊपर, ये मैटलिक है। अब इसका मैं एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ हल्का सा आपको। तो ये आपको आइडल साउंड है, स्टार्ट हुआ जस्ट। वाओ भाई, एग्जॉस्ट नोट जो है इसका मुझे बहुत ज्यादा बेसी लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि 125 सीसी का एग्जॉस्ट नोट है। बाकी इस जगह पर आप देखोगे तो ब्रेक कैलिपर काफी चौड़ा बनाया गया ताकि आप अच्छे से फुट को रख पाओ। और इस जगह पे भाई किक लीवर, भाई किक लीवर अब बहुत सारी बाइकों में नहीं दिया जाता है। भाई बजाज पल्सर ने इस चीज को बोला कि नहीं भाई किक लीवर ले जाइए आप, क्योंकि देखो ये मशीन्स है, मशीन्स कभी भी ब्रेकडाउन हो सकती है, मशीन्स का बैटरी लो हो सकता है। हाउएवर अभी नहीं होता है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई सच में हो गई, लोग इसे पसंद करते हैं। अब गांव में मान लीजिए गाड़ी गलती से खराब ही हो गई, चाहे दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी लो हो गया, तो किक लीवर आपका माई बाप है, समझो वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे भी पसंद है। बाकी लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल सब सिमिलर ही आप देख सकते हो यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके सीट का, तो सीट का साइज देख लो सबसे पहले, इतना में पूरा बॉडी, और सीट देख लो कितना चौड़ा है। देखो कुशनिंग काफी जानदार है, सीट चौड़ी भी है, मोटे से मोटा आदमी इस पे आराम से बैठ सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ग्रिप भी बहुत अच्छा, और कुशनिंग जो दिया गया वो काफी जानदार दिया गया है। ग्रैब रेल को थोड़ा सा ज्यादा स्पोर्टी किया गया, क्योंकि अब देखो भाई घर में बच्चे भी होते हैं 18 साल 20 साल नए जनरेशन के, तो उनको ना वो वाला ग्रैब रेल थोड़ा सा बूढ़ा टाइप का लगता है, तो इसलिए ग्रैब रेल को थोड़ा स्पोर्टी भी कर दिया गया है इसमें। साथ में यहाँ पे टैंक की तरफ आते हैं, 11.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, लगभग 1.5 से 2 लीटर में इसमें रिजर्व लगता है। बाकी भाई माइलेज 50 का है, तो 550 से 600 का तो आपको आराम से इसका रेंज मिलेगा। और यहाँ पे देखो आपको एक पैड दिया गया है, टैंक पैड, ताकि यहाँ पे स्क्रैच ना लगे। लोग क्या करते हैं, झोला वोला सब्जी वब्जी सब यहाँ पे रख लेते कभी कभी कुछ। E20 पेट्रोल। अब देखो वहाँ पे एक बंदा भाई वैगनार से उड़ रहा है, अब उसको क्या पता ये जीरो सेफ्टी कार है, छोड़ो हटाओ। सो यहाँ पे और भी बहुत सारी अच्छी बात है, जो मुझे लगता है क्लिप ऑन हैंडल बार है, यानी दोनों अलग अलग हैंडल्स है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है। रोड पे स्टेबिलिटी लगता है, और एक स्टैंडर्ड बाइक लगता है। स्विचेस की बात करो तो यहाँ पर देखो अपर पासिंग लाइट यहीं पे, अपर बीम और लोअर बीम भी यहीं पे दिखेगा। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट बटन, इससे आप चेंज भी कर सकते हो, ब्लूटूथ को कनेक्ट भी कर सकते हो, कॉल वगैरह आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो तो इंडिकेटर स्विच करने के लिए हॉर्न की आवाज़ मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। ये है भाई भीड़ फाड़ने वाला हॉर्न। साथ में यहाँ पे देखोगे तो इंजन किल स्विच है, जो कि मुझे लगता है यही काम का है। भाई मैं देखता हूँ इंजन किल स्विच नहीं दिया लोगों ने, राइडिंग मोड दे रखा है यहाँ पर। अबे भाई प्रैक्टिकल चीज़ है इंजन किल स्विच, इंजन किल स्विच है प्रैक्टिकल। बाकी यहाँ पे कंसोल मीटर तो भाई जानदार है, यहाँ पे पूरा कार्बन दिया गया थोड़ा स्टैंडर्ड करने के लिए। यहाँ पे आपको भाई कपड़ा वपड़ा पोछा रखने के लिए भी सामान दिया गया, तो भाई रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिजिटल कंसोल मीटर है। इस जगह पे देखोगे तो टर्न इंडिकेटर का साइन है, यहाँ ब्लूटूथ का साइन है, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन है, यहाँ पे देखो लो फ्यूल का है। और इस जगह पे अगर आप देखिएगा, स्टार्ट कर देता हूँ मैं, स्टार्ट हो जा भाई। इस जगह पे अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, देखो ये पासिंग लाइट का भी आपको यहीं पे साइन मिलेगा। कंसोल मीटर में क्या क्या मिलने वाला, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको सारे नोटिफिकेशन कॉल मैसेज के दिया जाएगा। इसके अलावा आपको आरपीएम बताएगा, फ्यूल गेज बताएगा, टाइमिंग, साइड स्टैंड, बैटरी, लो बैटरी, यहाँ पे ऑडोमीटर, रिफ्यूल करने के लिए बताएगा। यहाँ पर अगर आप साइड स्टैंड लगाओगे वो बताएगा, कुछ एरर आएगा वो बताएगा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 तो है ही, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा भी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी है। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं भाई, वार्निंग्स वगैरह भी इसमें दिए गए। तो ये कंप्लीट आपको कंसोल मीटर 125 सीसी के हिसाब से गजब का है।
अब इसके मोटा मोटी स्पेक्स की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले वेट की बात कर लेता हूँ तो 140 केजी की ये बाइक है, जो काफी ज्यादा जो रोड पे आपको वजन देगी ना, स्टेबिलिटी देगी, वो तो अच्छा है, रोड प्रेजेंस भी इसका धाकड़ होने वाला है, स्लिप वगैरह नहीं होगा, एक अच्छा लुक रहेगा, लगेगा नहीं कि 125 सीसी चला रहे हो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं इसके ऑल ओवर सीट हाइट की बात करूँ तो 790 mm है, अगर 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच भी आपका हाइट है तो आराम से चला सकते हो उसको, ठीक है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो 165 mm है, जो काफी आराम से आप किसी भी रास्ते पे निकाल सकते हो शहर के, ठीक है। ये सारी चीजें 125 सीसी में इसको सबसे अलग करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेस्ट चीज लगता है मुझे वो अफोर्डेबल लगता है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है 1,19,200 रुपए के लगभग है, जिसमें 6,000 रुपए का भी इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है, तो 1,13,200 रुपए के लगभग अराउंड इसका प्राइस अभी पड़ रहा है। जल्दी ग्रैब करो, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत। सबसे स्टैंडर्ड मॉडल है, उसका प्राइस जो है 1,02,000 रुपए के अराउंड है, उसमें भी कुछ डिस्काउंट चल रहा है। तो भाई कैसी लगी पल्सर 125? कोई सवाल रह गया तो जरूर बताना।